गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एंडलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर पढ़ने में बहुत मुसीबतें आती होगी, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती होगी जो एनसीईआरटी की बुक्स में है, वैसा उनको थोड़ा हार्ड पड़ता होगा वैसा। तो मेरा बेस्ट ट्राई यही रहेगा कि इस चैप्टर को मैं जितना ईजी वे में समझा सकूँ मैं आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, अब बच्चों बात करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं इसके। अब बच्चों पता है आपने कि लुइस 16 के बारे में आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड 9th के अंदर कि एक फ्रांस का राजा था। ठीक है, मोनार्की रूल था उसके पास। ठीक है, उसने जो है वो फ्रांस के लोगों को बहुत परेशान किया, टैक्स बढ़ाया, फिर वुमेन्स को राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया। ओके, बस वही स्टोरी जो कुछ है हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, बट इस बार हम पूरे यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आया था। हमने ये देखा था लास्ट में 9th के अंदर कि जो फ्रांस है वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बनने वाली थी, बनी नहीं थी। ओके, नेपोलियन तक पढ़ा था। ठीक है, और फ्रांस है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाली थी। ठीक है बच्चों, बस वही टॉपिक को आगे लेके जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। ओके, तो जैसे बच्चों चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो एक इंसान का नाम हमारे सामने आता है जो ही आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, वो इंसान है बच्चों फ्रेडरिक सोरियो। ओके, 1848 की बात है। ये फ्रेडरिक सोरियो एक आर्टिस्ट थे, फ्रांस के आर्टिस्ट थे, उन्होंने वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। ओके, तो उस दौरान जो भी कुछ यूरोप के अंदर चल रहा था उन्होंने उनको लेके है वो पेंटिंग बनाई थी। और उस पेंटिंग कोई एक पेंटिंग नहीं थी बच्चों, ऐसे 4 ग्रुप ऑफ पेंटिंग थी। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ओके, अब नाम सुनने में बड़ा सा है। ठीक है, सिंपल सा मतलब बताओ बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि उस दौरान एक काम करते हैं, पहले है ना पेंटिंग देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ तब कि आपको समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलो पहले वो 4 पेंटिंग देख लेते हैं। वो 4 पेंटिंग कौन सी बच्चों? तो बच्चों वो 4 पेंटिंग ये है। ओके, ये पेंटिंग 1, ये पेंटिंग 2, ये पेंटिंग 3 एंड दिस इज द पेंटिंग 4। ओके बच्चों, समझ में आया? अभी हम ये चारों पेंटिंग आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, हम सिर्फ फर्स्ट वाली पेंटिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाली पेंटिंग को जूम करूं बच्चों, ठीक है, तो ये ऐसे कुछ पेंटिंग दिखेगी। ओके बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब ये क्या है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्या ये सब लोग हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लगाई है? वो आता है ना, कौन सा गेम आता है ना, रेलगाड़ी छुचुक रेलगाड़ी, वैसे चल रहा है ना बच्चों यहाँ पर। ठीक है, लेकिन बच्चों रेलगाड़ी नहीं खेल रहे वो यहाँ पर। ठीक है, इस पेंटिंग का जब मैं मतलब बताऊंगा ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ी कगार पे लोग हैं, वो एक के पीछे एक जा रहे हैं। सबने अलग अलग पहनावा पहना है, करेक्ट। सब लोगों ने अपने अपने देश का पहनावा पहना है, सब लोग अपने अपने देश का झंडा लेके जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसमें मैंस भी है, वुमेन्स भी है, बच्चे भी हैं, सब है। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे मैंस वुमेन्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब है यहाँ पर। ओके, और सब लोग जा कहाँ रहे हैं बच्चों, मेन बात ये है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? सब लोग है वो एक स्टैचू की तरफ जा रहे हैं। ये स्टैचू है, ये क्या नाम है इस स्टैचू का? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ओके बच्चों, समझ में आया? अब ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये एक फीमेल फिगर है। ओके, फीमेल फिगर का मतलब क्या होता है बच्चों? मान लो कि ये जो स्टैचू एक्चुअल में एक लेडीज है, एक वुमन है, ये एग्जिस्ट करती नहीं है, मतलब ये रियल लाइफ वुमन थी ही नहीं। ओके बच्चों, समझ में आया? ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो उस दौरान लोगों ने बनाई थी। ओके, एक फीमेल फिगर बनाया हुआ था, एक इमेजिनेशन से बनाया हुआ था। ठीक है, और इनको ऐसा कंट्री हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, समझ में आया? चलो आगे जाते हैं। अब होता क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उनके 2 हाथों के अंदर एक हाथ में है वो मैट्रियर्स है, मतलब मशाल बोलते हैं ना, एनलाइटमेंट, मतलब भाई जागो अभी,
बहुत हो गया मोनार्की रूल, अब मैं तुम्हारे सामने मशाल लेके खड़ी हूँ ताकि जो है वो रोशनी फैले और सब लोग जागो और सब लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर बढ़ो। ओके, बहुत हो गया मोनार्की रूल, किंग लोगों ने बहुत मनमानी कर दी, अब सब लोग जागरूक हो, यूनिटी बनाओ और किंग रूल को खत्म करो। ओके, दूसरे हाथ में उनका है चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, कोई भी कंट्री चलाने के लिए सबका अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस होता है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आपने वर्ड का नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट? बस यही है। तो ये फीमेल फिगर यही कहना चाहते हैं कि रोशनी लाओ, ओके, सब लोग डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर बढ़ो, ओके, और सब लोग एक समान रूल्स फॉलो करो ताकि एक सिंपल और एक बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री बननी चाहिए, जहाँ पे सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सब लोग को जो अधिकार है वो मिलना चाहिए और वगैरह वगैरह बहुत सारी राइट्स होती है। ओके, इतना लंबा हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस फोटो को हम सिर्फ पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि सब अलग अलग जो है वो फ्लैग्स लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर ये लोग जो है वो जैसे स्टैचू के पास आ रहे हैं, ये अपना होमेज दे रहे हैं, मतलब श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू को, नील डाउन होके कि थैंक यू सो मच कि आपने हमें रास्ता दिखाया और हम जो है वो आपकी बात को मान के हमारी कंट्री भी जो है वो आज़ाद होने पे कगार पे है या आज़ाद हो चुकी है। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे? कि जो जो लोग इस स्टैचू के आगे निकल चुके हैं, इसका मतलब यह कि उन लोगों की कंट्री है वो आज़ाद हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ऐसे कौन सी कंट्री दिख रही है आपको फ्लैग यहाँ पर? तो वो है यूएस एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है बच्चों, यूएस और स्विट्जरलैंड के जो है वो कंट्री आज़ाद हो चुकी है और वो लोग जो है वो स्टैचू के आगे निकल चुके हैं। ओके, जो लोग स्टैचू के पास पहुंचे हैं वो कौन सी कंट्री है? फ्रांस। फ्रांस लोग मतलब उनको अभी आज़ादी मिली है, इसलिए वो स्टैचू के सामने नील डाउन होकर उनको होमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस के बाद में है जर्मनी, दिख रहा है आपको ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का, ये जर्मनी है। जर्मनी को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है, वह आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, बट बहुत जल्द उसको आज़ादी मिलने वाली है क्योंकि वो फ्रांस के जस्ट पीछे है और स्टैचू के बहुत करीब है। ओके, जर्मनी के आप उसके बाद देख सकते हो आपके 2 सीरीज है, ये भी एक कंट्री है। ठीक है, लोम्बार्डी, पोलैंड, हंगरी, इंग्लैंड। ठीक है, ये सारी कंट्री है वो लाइन पे लगी है, उसी कगार पे लगी गई है आज़ादी पाने के लिए। ओके बच्चों, समझ में आया? सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्टैचू के आगे निकल चुके हैं उनको आज़ादी मिल चुकी है, जो स्टैचू के पास है उनको जस्ट आज़ादी मिली है और जो लोग स्टैचू के पीछे है वो आज़ादी के लाइन पे लगे हुए हैं। ये सारी यूरोपियन कंट्रीज है बच्चों। फ्रेडरिक सोरियो को सब कुछ उस टाइम पे वो देख रहे थे, उन्होंने सोचा कि उसको हम लोग जो है वो इमेजिनेशन में कैसे मैं उसको पिक्चर में बना सकता हूँ, तो उनको एक इमेजिनेशन आया और उन्होंने ये पिक्चर आपके सामने रखी। ओके बच्चों, अब बच्चों देखते हैं कि आप देख सकते हो कि ये नीचे क्या है बच्चों? ये नीचे है हड्डियाँ, किंग के मुकुट पड़े हुए हैं, कुछ लोगों की हड्डियाँ है। ठीक है, क्या होती है किंग? इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि सब लोग जो है वो अपने मोनार्क के रूल से परेशान हो गए थे और वो लोग जो है वो किंग को जो है वो हटा के किंग के अगेंस्ट जाके डेमोक्रेटिक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बदले में वो किंग को मारना भी पड़े तो भी मार लेंगे, मोनार्की रूल को हटाना पड़े मतलब तो भी हटा देंगे। ओके बच्चों, तो ये हमको ये डिनोट करता है कि उन्होंने मोनार्की रूल को हटा दिया था और डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ओके, अब ऊपर देख सकते हो बहुत सारे जीसस क्राइस्ट है, एंजल्स है। ठीक है, ये सब देख के वो शॉक हो रहे हैं, दे आर गेजिंग अपॉन दिस, इसलिए तो शॉक हो रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है नीचे। ठीक है, जीसस जो है वो देख के शॉक हो रहे, हो क्या रहा है नीचे, लेकिन वो शॉक के साथ साथ खुश भी हो रहे हैं कि सब लोगों को जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो किसी के अंडर नहीं होंगे, वो अपना रूल है वो खुद लागू करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आया? तो फ्रेडरिक सोरियो ने जो है वो ये हमको पेंटिंग बताई थी। इस पेंटिंग की वजह से हमको पूरे यूरोप में क्या चल रहा है वो हमको पता चलता है।
ओके बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूरोप के अंदर एक एक देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिर हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, कैसे वे आज़ाद हुए। ओके, उन्होंने लड़ाई कैसी लड़ी, किसके साथ लड़ी, ठीक है, क्या क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजीज की उन्होंने। ओके बच्चों, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आप आई होप कि आपको ये जो है वो टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप ये जो है वीडियो है वो उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनके पास है वो पढ़ने के लिए फ़ीस नहीं है, ना वो अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ना अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो उन तक पहुँचाइए ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। एंड थैंक यू सो मच बच्चों मुझे इतना सुनने के लिए। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों।